अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग? ठीक हैं? होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जितने भी मैथ्स कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और मीडिया रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जितने भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये सारी मेरी वीडियोस आप सब लोगों के लिए है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आप लोग के साथ जल्द अज जल्द सारी वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहूं। अब हमारा आज है टॉपिक नंबर 4, जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट 35 MCQs भी शेयर करूंगी जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। और आने वाले जब हमारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ 1000 इंपॉर्टेंट MCQs भी शेयर करूंगी जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुके हैं। और मेरी कोशिश होगी कि हर एक टॉपिक से रेलेवेंट जो है ना, मैं MCQs कवर अप करूं, जितने हो सकते हैं इस पेज पे अपलोड हो जाए। सो आप लोग मुझे पहले ये बताएं कमेंट सेक्शन में कि मैं पहले सारे टॉपिक शेयर करूं कि साथ साथ मैं आप लोग के साथ MCQs भी शेयर करूं। मतलब एक दिन एक टॉपिक कवर अप हो, एक दिन MCQs कवर अप हो, या कैसे मैं करूं? या पहले सारे टॉपिक्स कवर अप करूं देन सारे मैं MCQs कवर अप करूं? जैसे आप लोगों को बेहतर लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह आगे से मैं ऐसे ही करूँगी। इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 4 होगा, वो होगा एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म से रेलेवेंट। इंशाल्लाह वो भी मैं कवर अप करूँगी। एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म या मैस मीडिया कवर अप करें, लेकिन ये है कि हमारा टॉपिक जो है वो फिर आगे पीछे हो जाएंगे। सो पहले मैं इसको पोस्ट करना चाह रही थी, देन इंशाल्लाह मैं वो भी पोस्ट करूँगी, डोंट वरी। अच्छा स्टूडेंट, टॉपिक नंबर 4 है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आप लोग को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन देखी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ले लो, हर ऑर्गेनाइजेशन का ना एक स्ट्रक्चर होता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, आप सब स्टूडेंट्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। लाइक कॉलेज है, वहाँ हम जॉब कर रहे हैं। आप खुद एक बॉय है, गर्ल है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जॉब कर रहे हैं एज एडमिन ऑफिसर, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में जॉब कर रहे हैं। तो आपको कहा जाए स्ट्रक्चर बनाए इस कॉलेज। आपको पता होगा यहाँ पे एक मैनेजर है, मैनेजर के नीचे एकेडमिक मैनेजर है, एकेडमिक मैनेजर के नीचे अकाउंट्स ऑफिसर है, उसके नीचे जो है एडमिन डिपार्टमेंट है, फिर आपको पता है नीचे कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, और फिर क्या है, स्वीपर्स का डिपार्टमेंट है। इस तरह ही आपके साथ ये नेशनल न्यूज़पेपर्स एजेंसीज़ हैं और नेशनल न्यूज़पेपर या न्यूज़ एजेंसीज़ जो हैं, इस तरह इनकी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। वो मैं आप लोगों के साथ इसका शेयर करूँगी। ये देखें, ये प्रॉपर इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इसको मैं अभी रिपीट करूँगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यूज़ एजेंसीज़ क्या होती हैं। आपको पता है न्यूज़ एजेंसीज़ इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट एज अ सोर्स फॉर न्यूज़ फॉर डिफरेंट न्यूज़पेपर, रेडियोज, टेलीविजन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल हु आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग दैम। बेसिक न्यूज़ एजेंसीज़ जो होती हैं, ये न्यूज़पेपर को कलेक्ट करती हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर से, रेडियो से, टेलीविज़न से और बहुत सारे और सोर्सेज से। जब उनके पास ये डाटा कलेक्ट हो जाता है तो ये न्यूज़ एजेंसीज को डायरेक्ट पब्लिश नहीं करती, वो they collect the news, provide them after subscription to their client. They are also called as wire service, news service, press agencies। मतलब वो उसको अपने पास कलेक्ट करके रखती है और फिर इसको फर्दर फॉरवर्ड करती है, खुद से नहीं आगे डेवलप करती। फिर सारा डाटा कलेक्ट करके अपनी राय देती है उसके बारे में, देन इसको सारा ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, हम इसको और भी कह सकते हैं, हम इनको वायर सर्विसेज भी कह सकते हैं। मतलब अगर हमने इनके बारे में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि ये वायर सर्विस भी है, और इसको न्यूज़ सर्विस भी कहा जा सकता है, और इनको हम प्रेस सर्विस भी कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने इनको क्या कहना है। इस तरह हमारी कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज भी हैं। हमारी बेसिक 4 इम्पोर्टेंट न्यूज़ एजेंसी, जिसमें हमारे पास रॉयटर्स है, एसोसिएटिव प्रेस है, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल है और एजेंसी फ्रांस प्रेंसेस है। ये हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज है। इनके बारे में डिटेल जो है वो मैं थोड़ी बहुत, आप लोग इंटरनेट से गो थ्रू करिएगा, इस तरह वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इनकी लेंथी वीडियोस भी अपलोड करूं तो वो भी मैं इंशाल्लाह कर दूंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी जो है इससे रिगार्डिंग
कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आप देख लें। दे आर प्रोवाइडिंग एक्सटेंसिव सर्विसेज टू देयर सब्सक्राइबर ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे प्रोवाइड 3.5 करोड़ वर्ड्स पर डे टू देयर सब्सक्राइबर इन मोर देन 150 countries. These international news agencies work for 24 hours and now also provide trade related hot news, international market trends and rate currency rates and other commerce related information. आपको इसमें समझ तो आ चुकी होगी ये ऐसी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है जो 24 आवर्स काम करती है और हर तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल होती है। ठीक है, इस तरह की हमारी पाकिस्तानी न्यूज़ एजेंसी भी है। वैसे इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमारी सबसे टॉप लेवल की 4 इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है। वैसे और भी बहुत सारी है, लेकिन मेजर जो 4 हैं वो ये सारी हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह ही हमारी न्यूज़ एजेंसी पाकिस्तान में भी है। वो बेसिक जो है हमारी 2 इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए 2 इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एसोसिएटिव प्रेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल, ये 2 हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी हैं। आप ये सारा रीड आउट करिएगा, ये पॉज कर कर के एक दफ़ा इनको स्टडी कर लीजिएगा। इसके बारे में इनकी डिटेल जो है वो सारी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, आपको होप्स हो मेरी इस लेक्चर की समझ आई होगी। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ कि एक अदारे का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो मैंने आपको समझाया कि मैनेजर होता है, एकेडमिक मैनेजर, एकेडमिक ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। इसी तरह एक ये जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है न्यूज़पेपर्स का या न्यूज़ एजेंसीज का, वो क्या है। चलिए आइए हम इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करते हैं। ये हमारा एक डायरेक्टर होता है, इसमें सबसे पहले आपको पता है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना मैनेजर होता है, इस तरह इनके अंदर अवेलेबल होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर के बाद हमारा एक डिपार्टमेंट होता है एडिटोरियल का, उसके बाद एक डिपार्टमेंट होता है सर्कुलर का, फिर एडवर्टाइजिंग का और प्रिंटिंग प्रेस का। ये मेजर 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके। ठीक है, अब आपको मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी जिसमें आपको एडिटोरियल और सब एडिटोरियल के बारे में ब्रीफ किया था। एडिटोरियल वो बंदा होता है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसको एडिट करता है। एडिटोरियल समझने के लिए आपको एडिटिंग और सब एडिटर्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और ये 2 इसके अंदर कवर अप होते हैं। वो एडिट करता है, एडिट करने के बाद इसको एक और बंदा होता है जो इसको सब एडिट करता है। जब सब एडिट हो जाता है देन वो एडिटोरियल फॉर्म में हम उसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, इस तरह ही सर्कुलर है। सर्कुलर बेसिक होता है लाइक अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन है तो एक मखसूस बंदा होता है जो ऑल राउंडेड इन्फॉर्मेशन पूरे डिपार्टमेंट में सर्कुलेट करता है। इस तरह हम उसको कहेंगे सर्कुलर डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है जी, एडमिन ऑफिसर। इस तरह एडवर्टाइजिंग होती है लाइक सेल्स और प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग आपको आइडिया है कि बहुत ज़रूरी होती है किसी भी न्यूज़ एजेंसी या न्यूज़पेपर को रन करने के लिए। प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटिंग और पब्लिशिंग आपको पता है कि न्यूज़पेपर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सो आप स्टूडेंट्स इन 4 डिपार्टमेंट्स को याद कर ले, जिसमें आपका एडिटोरियल डिपार्टमेंट, सर्कुलर डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट और प्रिंटिंग डिपार्टमेंट जो है अवेलेबल होगा। ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हो सके तो मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ये आप लोगों का मेरे लिए प्यार होगा। चलिए आइए अब इनके करते हैं इम्पॉर्टेंट 35 MCQ सॉल्व। हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ। टोटल 35 एमसीक्यूज़ है। ये वो एमसीक्यूज़ है जो प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएंगे। अगर नहीं हुई तो आपको आइडिया हो जाएगा और आप खुद से कर सकेंगे। अच्छा, द फंक्शन ऑफ न्यूज़पेपर कैन बी सेट आउट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है न्यूज़पेपर जो होता है ये इन्फॉर्म भी करता है, इंटरटेन भी करता है और आपको पता है इंस्ट्रक्ट भी करता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो है ऑल। In Europe, traditional political newspaper prolifered during 1950, 1960s, 1940s, 1970s। इसका एग्जैक्ट आंसर है 1940s। ठीक है बच्चों। MCQs number 3. In 1945, Paris has
आपने बताना है कि पेरिस में 1945 में कितने डेली पेपर्स जो है वो डिलीवर होते थे लोगों तक। टोटल 31 पेपर्स थे, ऐसे डेली पेपर्स थे जो पेरिस में डिलीवर किए जाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये बहुत दफ़ा रिपीट भी हो चुका है, ठीक है, इसको याद कर ले। जर्मनी रिबिल्ट इट प्रेस अप टू 255 टाइटल इन 1954। जर्मनी ने 255 प्रेस के टाइटल रिबिल्ड किए थे, बनाए थे 1954 में। Denmark still had 150 papers at the end of Second World War but has only dash today। मतलब कितने अब अवेलेबल है? 45 अवेलेबल है। कितने? 45। टोटल कितने अवेलेबल है? 45। MCQs नंबर 6। In Britain, the Westminster Gazette, which perhaps before World War II was the last paper that relied for circulation on the political guidance it provided for to 25,000 readers। कितने? 25,000 readers। अच्छा, MCQs नंबर 7 है। द इन्वेस्टिगेटिव रोल ऑफ द प्रेस हैज़ loomed longer as its ideological partisan role has increased, remained constant, diamond shined, or none of these? MCQs number 8. The large part of our newspaper reading is done in situation of relaxation। इसका आंसर है relaxation। MCQs number 9. The World Association of Newspaper recognize John Collins' relation altered फर्नीमैन एंड गेंडिकनविच। ये पता नहीं अजीब सा ही वर्ड है, इसको प्रोनाउंस खुद ही आप लोग करें। एज अ फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन 1605। 1605। अच्छा, MCQs नंबर 10 है। इन 1702 द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर कॉल्ड द डेली Courant was published। The Daily Courant was published। MCQs number 11. In 1814, the Times of London acquired a printing press capable of making 1100 impressions per minute। 1100 impressions per minute। MCQs number 12. In 1833, Benjamin Day printed the first penny press newspaper in New York Sun। The New York Sun is the best answer। अच्छा, MCQs number 13। वीकली न्यूज़पेपर आर कॉमन एंड टेंड टू बी। अच्छा, इसका MCQs देखिए आंसर। लार्जर देन डेली न्यूज़पेपर, स्मॉलर देन डेली पेपर, या इक्वल और डेली पेपर्स, या नन ऑफ दीज। इसका आंसर है स्मॉलर देन डेली पेपर, क्योंकि वीकली न्यूज़पेपर्स जो होते हैं ना, ये स्मॉलर देन डेली पेपर्स के होते हैं, मतलब उसकी किस्मत थोड़े शॉर्ट होते हैं। MCQs number 14. There is also a small group of newspapers which may be characterized as international newspaper। ठीक है, there is also a small group of newspaper which may be characterized as international newspaper। Most modern newspaper are of size। कौन सा साइज होता है उनका? ये जितनी भी साइज मेंशन है ये सारे साइज कवर अप होते हैं, ठीक है। MCQs नंबर 16। द फ्लेमिश डेली डिटिस्ट of Antwerp field tested a version of the publication using electronic paper in 2006। इसका आंसर है 2006। MCQ According to Genwin Book of Record in 1990, the daily circulation of Soviet newspaper Trill exceeded it। इसका एग्जैक्ट आंसर है डी। अच्छा, अब हम आते हैं MCQs नंबर 18 की तरफ। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डाटा फ्रॉम 1995, जापान हैज़ 3 डेली पेपर्स विद सर्कुलेशन वेल अबव 4 मिलियन। कितने? 4 मिलियन। The 57th Annual World Newspaper Congress held in Istanbul in June 2004 reported circulation increases only 35 of 208 country studies। कितने? 35 of 208 country studies। AFP stand
AFP स्टैंड फॉर, इसका एग्जैक्ट आंसर है एजेंसी फ्रांस प्रेसेस, एजेंसी फ्रांस प्रेसेस। अब नेक्स्ट MCQs है 21। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ एजेंसी यूजुअली में कवर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। इसका एग्जैक्ट आंसर ऑल है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने अभी आप लोगों को रिपीट किया है, जिसके अंदर ये सारे डिपार्टमेंट्स कवर अप होते हैं। न्यूज़ एडिटिंग, इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, मार्केटिंग, ये सारे डिपार्टमेंट्स कवर अप होते हैं। ठीक है। इन पाकिस्तान टोटल नेशनल न्यूज़ एजेंसीज आर, पाकिस्तान में टोटल नेशनल न्यूज़ एजेंसीज वो 4 है। स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को लेक्चर में भी बता के हटी हूँ कि टोटल न्यूज़ एजेंसीज पाकिस्तानी कितनी है। वो मेजर जो है वो 2 है, तो नेशनल न्यूज़ एजेंसी कितनी है वो 4 है। क्योंकि न्यूज़ एजेंसीज तो काफ़ी ज़्यादा ही है, लेकिन उसमें से नेशनल भी कुछ कवर अप होती है, कुछ पाकिस्तानी है और कुछ इंटरनेशनल है। तो वो आप इंटरनेट सर्च करिएगा, आपको अपडेट सारी मिल जाएगी इंशाल्लाह। शार्प आई इन पाकिस्तान इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी established in January 2000, January 2000. UPP stand for United Press of Pakistan, United Press of Pakistan. The founder of Sharp Eye is Mia Muhammad Azhar Amin, Mia Muhammad Azhar Amin. आपको पता है यहाँ पे शार्प आई के 2 MCQs कवर अप हो चुके हैं, सो इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा और इससे रेलेवेंट इंटरनेट से एक दफ़ा मटीरियल ज़रूर उठाइएगा। MCQs number 23. The News Network International was founded in 1922 by Hafiz Abdul Khalik, Hafiz Abdul Khalik, Hafiz Abdul Khalik, Hafiz Abdul Khalik. और NNI स्टैंड फॉर न्यूज़ नेटवर्क इंटरनेशनल। इस तरह ये देखिए ANN है, एशियन न्यूज़ नेटवर्क, ये सारी न्यूज़ एजेंसीज है। ठीक है, मैंने आपको मेजर 2 बताई है, एसोसिएटिव प्रेस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल। ये मैंने आपको 2 न्यूज़ एजेंसी मेजर बताई है। इस तरह कुछ नेशनल भी है, कुछ और भी है, तो वो आप इंटरनेट सर्च करिएगा, आपको सारी अपडेट बच्चों मिल जाएगी। और ये देखिए इसमें मेंशन है एशियन न्यूज़ एजेंसी जो है वो पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट जो है वो उर्दू न्यूज़ एजेंसी है। ठीक है। PPI was founded in June 1956 as Associative as Pakistan Press Association by मौज़ब अली। मौज़ब अली इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है 29। यूनाइटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान वाज फाउंडेड इन दिसंबर 1949 बाय कुतुबुद्दीन अजीज़, कुतुबुद्दीन अजीज़। स्टूडेंट जितनी भी ये आपके सामने मेंशन है इनको मैंने हाईलाइट किया है, लाइक NNI, PPI और ये UPB। तो इनसे रिगार्डिंग सारे इनके फाउंडर, इनके जो एडिटर्स, ये सब चीज़ें जो है आप सर्च कर लीजिएगा एक दफ़ा इंटरनेट से। एसोसिएटिव प्रेस ऑफ पाकिस्तान स्टार्टेड इट्स लाइफ इन 1947, 1947. Beside its head office in Islamabad, APP maintains 3 bureau and 9 न्यूज़ सेंटर। बेसिक जो है APP जो है वो 3 बैरो एजेंसीज और 9 न्यूज़ सेंटर्स जो है वो संभाल रहा था। अच्छा, AFP है एजेंसी फ्रांस प्रेस वाज फाउंडेड इन एजेंसी हेवर्ड चार्ल्स लियोस हेवर्स, द फादर ऑफ ग्लोबल जर्नलिज्म, इन 1835. AFP launches its Olympic Games multimedia service in 2000. The Associated Press is अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी। AP जो है ये अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी है और ये इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज में आती है। ठीक है। AP सेंड न्यूज़ एजेंसीज इन 4 लैंग्वेज। AP कितनी लैंग्वेजेस में है? 4 लैंग्वेजेस में है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। मैंने आप लोगों को ज़्यादा ब्रीफ नहीं किया, वीडियो शॉर्ट कवर अप किया और इम्पॉर्टेंट 35 MCQs जो है वो इनके सारे कवर अप कर दिए हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे इनबॉक्स पे, सॉरी, कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से इनको इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। थैंक यू सो मच। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, लेकिन मेरा कंसर्न ये था कि आप लोगों तक इनकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर अप हो जाए, ताकि आप लोग का टाइम का हर्ज ना हो, और इंशाल्लाह आप लोग इनको गो थ्रू कर लेंगे और समझ भी लेंगे। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।